अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट न्यूक्लिक एसिड। सो व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड? एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिलकर बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से। अब इसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, और दूसरा जो है वो है आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस में आपकी हेल्प करता है। अब न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन की बात करते हैं। जो इसका मोनोमर है वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, जो इटसेल्फ मिलकर बना है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप से। पेंटोज शुगर की अगर बात करें तो व्हाट इज़ एक्चुअली पेंटोज? पेंटोज मीन 5 और 5 कार्बन वाली जो आपकी शुगर होगी उसको आप कहते हैं राइबोज शुगर, या डीएनए में ही एक्चुअली आपके पास आरएनए में ही एक्चुअली आपके पास प्रेजेंट होती है। और अगर यही पेंटोज शुगर डीऑक्सी है यानी उसमें से एक ऑक्सीजन एलिमिनेटेड है तो ये राइबोज शुगर आपके डीएनए में प्रेजेंट होगी। एक्चुअली दोनों ही स्टाइल हैं, बस ऑक्सी और डीऑक्सी का डिफरेंस है। जो दूसरी टाइप चीज़ है आपके न्यूक्लियोटाइड में वो है नाइट्रोजनस बेसिस। अब ये दो कैटेगरीज़ के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, बट वो हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। वो मेरी एक दूसरी वीडियो में है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। सो एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, अगर आपके ये एक्चुअली 5 हैं, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, 5 आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं। मगर इन 5 में से इफ़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डीएनए तो फिर वो एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होगा। और अगर आप बात कर रहे हैं आरएनए की तो एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होगा, थायमिन नहीं होगा। डीएनए में थायमिन होता है लेकिन आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है। और दूसरी चीज़ आपका फॉस्फेट ग्रुप यानी PO4। टाइप्स की बात करते हैं, 3 टाइप्स हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाईन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड ये कभी भी डीएनए और आरएनए से अटैच नहीं होता, नेवर अटैच्ड विद डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो उसके बाद जो अगली बात है, ये इनके पास एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, यानी क्वांटिटी फॉस्फेट ग्रुप की इनके पास ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल है ATP यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट और ADP यानी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। ATP आपको एक्चुअली कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है? दैट इज़ दिस वन, 31.81 किलो जूल। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद आपका है डाईन्यूक्लियोटाइड। डाईन्यूक्लियोटाइड में ऑफकोर्स 2 न्यूक्लियोटाइड आपके पास कंबाइन होंगे। ये जो लिंकेज है ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये साइन कोवलेंट लिंकेज का है, तो यहाँ कोवलेंट बॉन्डिंग है, दोनों न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होंगे कोवलेंट बॉन्डिंग से। एग्जाम्पल है NAD। अब इसका फुल फॉर्म भी है ज़रा मुश्किल सा, निकोटीन अमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। एक्चुअली ये एक कोएंजाइम है, यानी एक नॉन प्रोटीनियस एंजाइम है, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट बहुत सारे फंक्शन करता है। तीसरा है आपके पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी डीएनए और आरएनए दोनों जो हैं आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं। अब आपको पता है डीएनए और आरएनए में कुछ नाइट्रोजनस बेसेस होंगे, उनको आप एक्चुअली कोड्स कहते हैं। डिफरेंट कोड्स डिफरेंट प्रोटीन बनाते हैं। ये जो कोड्स हैं ये आपके जेनेटिक कोड्स हैं। अगर किसी की आई का कलर ब्लैक है तो उसके लिए कोड कुछ और होगा, और अगर किसी की आई का कलर ब्राउन है तो उसके लिए कोड ज़रा सा अलग होगा। आगे चलते हैं, फंक्शन की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहला, डीएनए कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर स्टोर करके रखता है और जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होती है कुछ अमेंडमेंट और चेंजिंग के साथ। आरएनए ट्रांसफ़र करता है होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, यानी ये न्यूक्लियोलस में एक्चुअली प्रोड्यूस होता है, फिर वहाँ से न्यूक्लियस और फिर वहाँ से साइटोप्लाज्म में आके प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये प्रोटीन आपका एंजाइम हो सकता है, ये प्रोटीन आपका हार्मोन हो सकता है, ये प्रोटीन कोई और मैसेंजर भी हो सकता है जो एक और मैसेज लेकर बॉडी में ट्रैवल करने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ायर ऑफ द बॉडी। फिर थर्ड वन, NAD। अभी भी पढ़कर आए हैं, निकोटीन अमाइड एडिन डाई न्यूक्लियोटाइड हेल्प्स टू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम सबस्ट्रेट, और उसको ले लेता है, सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन ले लेता है और ख़ुद कन्वर्ट हो जाता है NADH में। ये भी एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल कोएंजाइम नॉन प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है। फिर द फोर्थ वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो आपका बॉडी का रिच एनर्जी मॉलिक्यूल है। ये अनस्टेबल है, इसे जल्दी से अपने 3 फॉस्फेट, एज आई सेड एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ट्राई
ये जो 3 फॉस्फेट्स हैं इसके पास, ये जल्दी से अपने फॉस्फेट्स को इस तरह तोड़ लेता है, 2 और 1, 2 फॉस्फेट और 1 फॉस्फेट में, और बन जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। एनर्जी प्रोड्यूस होती है ऑफ कोर्स यहाँ पे कितनी, 31.81 जूल, किलो जूल एक्चुअली, 31.81 किलो जूल। So this is all about today, nucleic acid, structure of nucleic acid, composition, types and function. Hope ये video आपके लिए workful होगी. If you are having any query, you can easily comment below. Thank you. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's